कहीं आप भी तो सोसाइटी के प्रेशर में नहीं हो या अपने घर वालों के प्रेशर में नहीं हो? अगर हो, वेलकम। मैं भी, हम कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं लाइफ में। दैट इज़ नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको प्रेशराइज लग रहा है तो अच्छी बात है ना। ये तो कहीं से तो प्रेशर फील करोगे ना, तो सोचो पूरे टाइम नल्ले पड़े रहें, सोते रहें। सबका मन क्या करता है? किसी का मन करता है नौकरी करने का? नहीं। जो नौकरी कर रहे हैं वो भी दुखी हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी दुखी हैं, जिनके पास पैसे आ रहे हैं वो भी दुखी हैं, जो दूसरों के पैसों पे खा रहे हैं वो भी दुखी हैं। अल्टीमेट क्या समझ आया आपको इस बात से? सब दुखी है गाइस, नो वन नीड टू फील सैड। सब अपनी लाइफ में दुखी है। अल्टीमेट गोल क्या है सबका? कौन किससे ज्यादा दुखी है? हाँ, आप थोड़ा आसपास देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। देखो, जिसके 1 लाख आ रहे हैं उसका 1 लाख में भी नहीं चल रहा है, जो सालों के करोड़ों भी कमा रहा है उसका भी नहीं चल रहा है। सिर्फ खुश कौन है? गॉड नो। सबकी स्टोरी में दूसरा बंदा खुश है, हम खुद कोई नहीं खुश है। सबकी स्टोरी में सामने वाला खुश है। बाकी सब तो हैवी हैवी बातें हैं, वो तो कोई लोड वाली बात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार अंबानी जितने पैसे होते हैं, अंबानी खुश है? नो, उसका तो खुद का भाई स्कैम करके भागा हुआ है। नेवर माइंड, नो नीड फॉर कंट्रोवर्शियल स्टफ, बट सच्चाई तो यही है। मतलब तुम ऐसा कह लो कि तुम्हें करोड़ों भी मिल जाए, तुम वो भी चौपट कर सकते हो। तुम बड़े लोगों को देखो, तो पैसों का सुख से तो कुछ लेना देना नहीं है। मटीरियलिस्टिक होना नाइस। कौन नहीं चाहता है कि दुखी हो, गोवा के बीच पे बैठ के दुखी हो, रो, वो सॉल्टी वाटर दूसरे सॉल्टी वाटर से मिले, सब चाहते हैं। बट अल्टीमेटली पॉइंट तो ये ना कि तुम तब भी रो क्यों रहे हो। तो इसका मतलब सुख और सुखी होना एक अलग कंसेप्ट है। कोई बात नहीं, क्या ही हो गया। अगर आप सभी दुखी हैं तो फिर इस बात पे खुश हो जाते हैं। सी आई थिंक सेडिस्ट होना ही ठीक है। देखो, दूसरों के दुख में हम सब एक पॉइंट पे खुश हो जाते हैं कि अच्छा उसको भी दुख है। कभी ऐसा नोटिस किया, ऐसे आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, फिर आप एक कोई पोस्ट स्क्रॉल करते हो, आप कहते हो यार इसके साथ तो ज़्यादा बुरा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो दिल में एक शांति का वो आता है कि यार लोगों के साथ तो और ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो अलग बात है कि 2 मिनट बाद ही फिर ऐसा हो जाता है। स्टिल हमें तो ये नहीं चाहिए कि हमारे साथ बुरा हो, लेकिन बुरा होना इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। अच्छा तो बीच बीच में आता रहता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, हम सबके साथ हुआ है स्कैम। बेसिकली भेजा गया हमको धरती पे क्योंकि हमारे कुछ कुछ थे पाप। ठीक है, थोड़ा हिंदू के हिसाब से चलते हैं, मतलब मुझे क्योंकि मोटा मोटा जो पता है मैं बता देती हूँ। हमको यहाँ भेज दिया गया, ठीक है, और फिर सबको ऐसे वो कर्मा वर्मा ये सब सिखा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे कहा कि जाओ खेलो एक दूसरे के साथ खिलौनों की तरह। अब दिक्कत यह है कि खेलने के चक्कर में लोग की फीलिंग्स के साथ खेल जा रहे हैं, वो कोई बात नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअल में गेम प्लान यही था, इनको भेजो, ये खुद में लड़ेंगे, ये खुद में सुलटेंगे और ये खुद में दुखी रहेंगे, ठीक है। तो वो हेल और हेवन का कंसेप्ट मुझे लग रहा है धरती पे है। वो मरने वरने की बात नहीं है, यहीं चल रहा है भाई, वो यहीं पे हो रहा है सब कुछ। ऊपर जाके यही बताया जाएगा कि वो जो नीचे हुआ था ना, वही तो तुम्हारा हेल और हेवन था। नर्क और स्वर्ग इधर ही है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है हमको गलत बताया गया है। ऊपर जाके वो जो ऐसा बोलते हैं ना कि ऊपर ये होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं भाई, अभी होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ अभी होना चाहिए, बुरा करने वालों के साथ अभी बुरा होना चाहिए। और ये नज़र, देखो नज़र का कंसेप्ट ऐसा है, इट इज़ रियल, ठीक है। एक तो इस बात से डिनाई नहीं करना हुआ, ये सच्चाई बात है। ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं किसी को बता के आ रही हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, दूसरे दिन ही बुरा हो जा रहा है? मतलब नज़र तो है भाई, देखो ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि नहीं है, लोग हैं दुनिया में। लेकिन दिक्कत ये है, जब मैं किसी को नज़र लगा रही हूँ तो उसको मेरी काली नज़र क्यों नहीं लग रही है? ऐसा होता है ना कि आप देखते हो कि इसके पास क्यों, उस इंसान को नज़र क्यों नहीं लग रही है? क्या मेरी नज़र ज़्यादा काली नहीं बनाई भगवान ने? तो क्यों नहीं बनाई? मैं तो चाहती हूँ मेरी नज़र इतनी काली हो जाए कि बस जिसके लिए मुझे लग रहा है ना कि ये लो सर्वनाश हो, और वो होते हैं ना काली ज़बान, मैं चाहती हूँ वो भी मेरी हो, कि मैं बोलूँ और ये ले। पहले ज़माने का कंसेप्ट सही था भाई, शराब दे रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ शराब का कंसेप्ट वापस लेके आओ भाई, श्राप दे दो साला सामने से, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये होगा, शापित करता हूँ मैं तुम्हें। मैं इतना वो सीरियल देख के मैं इतनी इंप्रेस रहती थी ना बचपन में कि यार इनका बढ़िया हो रहा है यार, श्राप दे दे रहे हैं, लग जा रहा है यार। ये ऐसे ही तो होना चाहिए ना, एक बुरा लग रहा है सब किसी को श्राप देते फिर रहे हैं कि हाँ इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, हो गया। ये क्या है, बैठे रहो कर्मा कर्मा का वेट करते रहो। और कर्मा का ये कंसेप्ट है, जब तुम भूल जाओगे, है ना, जब तुम्हें लगा कि हाँ अब तुम इस बात से उठ गए ऊपर, तब मिलेगा उसने चैटा, क्या फायदा। लेकिन मेरी आत्मा तो अभी किलसी हुई है ना, अभी लगाओ ना चैटे चैटे, बाद में क्यों लगाने? मैं वेट करूं, मतलब कि अच्छा
मतलब मेरे लिए अब वो बात बड़ी नहीं है, तब ऐसा होगा कि पापा को सज़ा मिलेगी। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? मतलब मुझे तो अभी बुरा लग रहा है, मेरा दिल तो अभी कलसा रहा है, मेरे जीवन में आग तो अभी लगी है। अगर अभी आग लगी तो अभी होना चाहिए ना। महान बनने का कंसेप्ट है, महान बनिए। घर वाले भी पैदा होने के बाद से महान बनो। देखो बेटा, ऐसे नहीं बिहेव करते हैं, ये गलत लगता है। तुमने सामने से जवाब दे दिया, ये भी गलत है। तुम बदतमीज़ हो। बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो फिर? ये बताओ, है कि नहीं? देखो, पढ़ाने लिखाने के बाद ना सब कुछ पुराना बता दिया जाता है कि अच्छा उस टाइम पे मतलब जो इंसान सोसाइटी में जिस वक्त जो चीज़ हो रही है सबको सही लग रही है। ज़रूरी नहीं है सबको सही लगे। हमको पढ़ाई यही रहे हर सब्जेक्ट में, और तुम उसके बाद कह रहे हो कि हम अपनी राइट्स के लिए ना बोलें। ये तो सही नहीं है। उसके बाद तुम कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, उसमें तो और ज़्यादा है। बच्चों को पढ़ा लिखा के माँ बाप की उम्मीद ये है कि बच्चा मुंह ना चलाए। सामने से जवाब देना गलत नहीं है। पहली चीज़, राइट टू स्पीच सबको है, बोलना अलाउड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो वो गलत हो गया। नो, बोलना इज इम्पॉर्टेंट। आदमी अपने मन में रखेगा, अच्छा, और फिर बड़े होके फिर क्या करना है? फिर बुरा लग जाता है माँ बाप को, है ना, कि वो बड़े हो गए, आप बिगड़ गए। नहीं, वो बचपन से बोलना चाह रहा है, तुमने ये बोल के रखा है कि अभी तुम लायक नहीं हो बोलने के, तो बाद में तो बोलेगा ना। फिर इंसान कब बोलेगा? फिर मुंह बंद करके रहेगा जीवन भर, है? ये कंसेप्ट है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये क्या इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? अरे भाई, सिंपल सा कंसेप्ट ये नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी, वो इंसान आपकी खुशी में खुश हो, कंसेप्ट तो यही है। ये कब से, ये क्या नया स्कीम चल रही है? मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये इंसान गलत है। घर वाले भी यही करते हैं, मेरे मन से नहीं चलोगे तो गलत है। अरे पर तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे, तो प्यार करते तो दिखाओ ना फिर। क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सी बात है? नहीं, नाक, इज्जत, प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा, सूर्यवंशम चल रही है क्या? क्या फालतू बात हो रही है? और मोहब्बतें, वो मूवी भी गलत ही बना दी। उसमें था ना इज्जत, प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा। क्या हुआ? वो लड़की मर गई ना एट द एंड। फिर भाई क्या दिक्कत है थोड़ा समय के साथ बुद्धि बड़ी करने में? और मैं तो कह रही हूँ नहीं बड़ी करनी है, मत करो। राइट टू एजुकेशन जब आ चुका है, सब पढ़ रहे हैं, ऊपर से सोशल मीडिया ने तो भयंकर नॉलेज बांट दी है हर टॉपिक पे। फिर तुम चाह रहे हो कि नहीं सोसाइटी के हिसाब से चलें? समाज में जो सही नहीं है, समाज को तो हर चीज़ ही गलत लग रही है। समाज को तो ये भी गलत लग रहा है अगर तुम अमीर बन जा रहे हो। सच बात है ये। जिस दिन तुम अमीर बन जाओगे, बाजू वाले इंसान को तुम अच्छे नहीं लगोगे, नेबर को अपने, कि नहीं नहीं यार ये तो अमीर हो के ऐसा हो गया। भाई कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। कोई गरीब है तो ये बोल दे रहा है अरे ये तो गरीब है, देखना क्या ही कमाता है। जो कमा रहा है उसको ये बोल दे रहे हैं कि ये तो पैसे के बाद बिगड़ गया है, इसके अंदर ईगो आ गया। ए आंटी, पहली बात, हर चीज़ में तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुमको हर चीज़ में आग लगानी है। समाज, कौन सा समाज है? मैं आई एम डन विद द सोसाइटी। मैं जब बड़ी हो रही थी ना तो मेरे दिमाग में बातें डाली गई थी, एक समाज होता है, उसमें प्रतिष्ठा होती है, प्राण मर्यादा। अरे मैं ऐसा क्या कर दे रही हूँ कि इज्जत, प्राण, प्रतिष्ठा, मर्यादा? मेरे कपड़ों से इज्जत, प्राण, प्रतिष्ठा, मर्यादा का क्या लेना देना है? मुझे ये बताओ, है? ये क्या बोल रहे हो तुम? ऊपर से फिर तुमने महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाया? वहाँ पे तो सब ठीक था, वहाँ पे तो स्कर्ट छोटी पहनना अलाउड था, वहाँ तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। मैं समझ नहीं पाई भाई। मैं सोसाइटी, आई एम अगेंस्ट सोसाइटी। कैसी बातें हो रही हैं ये? कुछ भी कर लो, आंटी को बुरा लग जा रहा है, कुछ भी कर लो, कोई किसी की चुगली कर दे रहा है। ये चुगलखोरों का क्या है यार? ये तो कुछ भी करेंगे। तुम अच्छा करोगे तब भी करेंगे, नहीं करेंगे तो तब भी करेंगे। भाई एक लाइफ मिली है, एक लाइफ को अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जीनी है, ऐसा थोड़ी कि दूसरे के अकॉर्डिंग जियो। नो भाई, बहुत हो गया। ये ज़माना गया, अब ज़माना है सिंपल, पहले आप, बाद में फिर बाकी लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बच्चे हैं, इसका तो ये नहीं कि आप समाज में हानि कर रहे हैं। नो, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है आपकी खुद की एक प्यारी सी लाइफ है जो आप अपनी बना सकते हैं। आपका करियर, आपकी चीज़ें, अपने आप को पहले रखना एक तो सेल्फिश नहीं होता। जितनी जल्दी अपनी खोपड़ी से बात निकालेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है? बाकी डोंट बी सेल्फिश, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है कि नहीं? एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, रिलेटेबल कंटेंट, लाइक मेरे मन की बातें जानने के लिए कमेंट भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो।